जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने ज्योतिष के अंदर एक बात सुनी होगी कि वैदिक ज्योतिष में तो राहु और केतु को माना ही नहीं गया है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। सनातनियों, बात सत्य भी है लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ से जब से इस ज्योतिष विधा का प्रयोग भगवान गणपति ने जो ये विधा हमें दी, इसका प्रयोग मानव की भलाई के लिए होने लगा, तो आरंभ में केवल नक्षत्रों की गणना से ही ज्योतिष का आकलन किया जाता था। क्योंकि तब हमारे मन में किसी भी तरह के द्वेष भी नहीं होते थे। ब्रह्मांड का पहला तत्व सक्रिय था, हर व्यक्ति आत्म तत्व से जुड़ा हुआ था और ईश्वरीय तत्व को रूबरू उनके आमने सामने ईश्वरीय तत्व से वो वार्तालाप भी किया करता था। ऐसे में ना ही राशियों की आवश्यकता थी और ना ही राहु केतु की कोई उपस्थिति थी। ऐसे में सृष्टि के आरंभ में केवल और केवल नक्षत्रों के द्वारा ही ज्योतिष की गणनाएं की जाती थी। लेकिन उसके पश्चात इस संसार का एक नियम है विस्तार का। ये संसार क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। समय निकला, सतयुग बीता, त्रेता का काल आया और त्रेता के बाद जब द्वापर युग आया, द्वापर युग के अंदर फिर ज्योतिष की कुछ अवधारणाएं भी बदली और फिर राशियों का निर्माण होने लगा। यानी ब्रह्मांड के अंदर तारों समूह की वो स्थिति जो किसी एक राशि का निर्माण कर रही है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है, यही प्रक्रिया द्वापर के समय से आरंभ होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जो कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, यहां राशि का वर्णन नहीं आता है। ठीक इसी तरह से द्वापर के बाद जब कलयुग आरंभ होता है, तब यहां राशियों का भी निर्माण होता है और उसके पश्चात राहु केतु की गणना भी इस समय पर शामिल की जाती है। क्योंकि राहु और केतु इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिसकी उपयोगिता कलयुग में ही आरंभ हुई है। क्योंकि कलयुग के अंदर हर इंसान अपने कर्मों की गठरी को इतना भारी कर लेगा कि यहां राहु का तत्व सक्रिय अवश्य होगा। साइंस की भाषा में कहें तो राहु और केतु नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, लेकिन इसके पीछे भी जो ऊर्जा काम करती है, महत्व उसका है। जैसे आप साधारणतः आसमान में देखेंगे तो आपको एक चमकता हुआ सितारा नजर आएगा जिसे हम सूर्य कहते हैं, लेकिन इस सूर्य की ऊर्जा का क्या रूप है, क्या स्वरूप है और ये हमारे जीवन से कैसे कनेक्टेड है और ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करता है, ये विज्ञान हम जानते हैं क्योंकि सनातन के अंदर इसकी बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है। इसीलिए राहु और केतु जब धर्मयुग आरंभ होगा तो ये दोनों ऊर्जाएं भी मुक्त अवश्य होंगी। क्योंकि राहु ने छल से अमृत पिया था, ईश्वर ने उससे प्रतिज्ञा ली थी कि वो भविष्य में देवता तुल्य ही कार्य करेगा और किसी भी तरह के षड्यंत्र में अपने आप को शामिल नहीं करेगा, उसे अपना ये व्यवहार छोड़ना ही होगा। और राहु की इस प्रतिज्ञा के कारण से कि हाँ वो नियमों की पालना करेगा, उसे देवताओं की श्रेणी में शामिल किया गया। लेकिन धर्मयुग के अंदर वही प्रवेश करेंगे जो अपने कर्मों की गठरी को हल्का कर चुके होंगे। ऐसे में जब कर्मों की गठरी आपकी हल्की हो चुकी है, धर्म युग में केवल आपको धर्म का अनुसरण करना है, तो राहु के और केतु की यहां पर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये ऊर्जा फिर अन्य ऊर्जा में समाहित अवश्य होगी। अब बात आती है कि राहु और केतु की ऊर्जा फिर किसमें समाहित होगी। ये सनातन ज्योतिष का वो रहस्य है जो आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और इस धरती पर इस रहस्य को इस समय से पहले कोई नहीं जानता और इस वीडियो के बाद आप लोग भी इस रहस्य को जरूर जान पाएंगे। सनातनियों, राहु और केतु की ऊर्जा धर्म युग के अंदर पूर्णतया मुक्त होगी और ये ऊर्जा उसी मूल स्वरूप की ऊर्जा में विलुप्त हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, समाहित हो जाएगी, जिसका रूप स्वरूप ठीक राहु और केतु की तरह है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, राहु सिर है और केतु धड़ है,
आप बताइए ऐसा कौन है जिसका रूप स्वरूप राहु की तरह है, यानी जिसका सर अलग है और धड़ अलग है। जरा विचार कीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, तो आपको यहां एक ऊर्जा ऐसी नजर आएगी जिनका धड़ अलग है और सर अलग है, और वो ऊर्जा है भगवान गणपति की ऊर्जा। भगवान गणपति का सर अलग है और धड़ अलग है, यानी सर गज का है और धड़ मनुष्य का है। इसीलिए राहु और केतु की ऊर्जा धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो ये दो ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड से मुक्त होंगी और भगवान गणपति के अंदर ही समाहित हो जाएंगी। यानी धर्म युग के अंदर, सनातन ज्योतिष के अंदर, अब भविष्य के अंदर जब सनातन ज्योतिष के द्वारा भविष्य गणना की जाएगी, तब राहु और केतु की ऊर्जा को भगवान गणपति की ऊर्जा के साथ जोड़ करके ही देखा जाएगा। और वर्तमान में भी बहुत से लोग इस पद्धति को फॉलो भी करते हैं कि राहु को वो भगवान गणपति यानी बुद्ध से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये भविष्य में होने वाली घटना है। अभी वर्तमान के अंदर राहु को बुद्ध के साथ जोड़कर देखना समय से पहले की जाने वाली गणना है। लेकिन धर्म युग के अंदर राहु और केतु दोनों को बुद्ध की ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा जाएगा। ये दोनों ऊर्जाएं बुद्ध की ऊर्जा यानी भगवान गणपति की ऊर्जा में समाहित हो जाएंगी, और उसके पश्चात धर्म युग के अंदर वही पुनः 7 ऊर्जाएं ही ब्रह्मांड के अंदर अपना कार्य करेगी। इसीलिए ये बहुत बड़ा ऐसा सनातन का विज्ञान है जिसके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान कुछ भी नहीं जानता है। सनातनियों, अगले 2-3 वीडियो मेरे ऐसे और आने वाले हैं जिसमें मैं आपको इन रहस्यों को बिल्कुल साइंटिफिकली आपके सामने रखूंगा कि क्यों मैं ये बात जो कह रहा हूं वो सत्य है, प्रमाणित है और भविष्य में घटित होगी। क्योंकि किसी भी एक बात को कहने से पहले मैं ईश्वरीय आदेश जरूर लेता हूं, और ईश्वरीय आदेश जब मिलता है तभी मैं ये बात आप लोगों के सामने रखता हूं। इसीलिए भविष्य के अंदर राहु केतु की ऊर्जा भी मुक्त होने वाली है। राहु को भी उस कार्य से मुक्त किया जाएगा जिस कार्य के लिए उसको अमृत पान कराया गया था। इसीलिए धर्म युग के अंदर बहुत कुछ परिवर्तित होगा। क्या क्या परिवर्तित होगा, कैसे कैसे परिवर्तित होगा, एक एक बात मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा। इसीलिए आप आने वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, समझना। आपको सृष्टि का वो रहस्य पता लगेगा जिसे आपने आज से पहले सुना ही नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का ये वीडियो आपको सनातन ज्योतिष के उन गूढ़ रहस्य को जानने में मदद करेगा जिस रहस्य को जानना आपका अधिकार भी है, और आने वाले भविष्य के अंदर हर व्यक्ति सनातन ज्योतिष का लाभ भी लेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।